हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 87 से आगे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो हमारे पास 6th वीडियो है, जो कि हमारे पास गैस्ट्रो से जो हमने स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट 6 है। ये चैप्टर 4 है, FCPS पार्ट 1 सीरीज है हमारी उसका। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या आता है हमारे पास। तो पहला है द इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट ऑन सीरोलॉजी इज शोन बाय HPE एंटीजन। HPE एंटीबॉडी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, और HP एंटीजन उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपने रिमेंबर किस तरह करना है, तो हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं, जैसा कि एक्यूट है, क्रोनिक है, इम्यून फ्रॉम प्रीवियस वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन, इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन और विंडो पीरियड। ठीक है। अब इस स्टेजेस में हमारे पास फर्ज किया जो हम टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आएंगी तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सरफेस एंटीजन की हम बात करते हैं। तो सरफेस एंटीजन हमारे पास या एक्यूट इन्फेक्शन में रेज होगा या एक्टिव क्रोनिक इन्फेक्शन में रेज होगा। इसके अलावा बाकी तीनों में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह है बी एंटी ई एंटीजन की हम बात करते हैं, तो वो भी एक्यूट और क्रोनिक में हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सब में नेगेटिव होंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की। अब एंटीबॉडी ज़ाहिर बात है, एक होती है IgG और एक होती है IgM। IgM हमारे पास एक्यूट केस में रेज होगी, और IgG हमारे पास क्या होगी, क्रोनिक स्टेज में हमारे पास रेज होगी। अब वैक्सीनेशन है या इम्यून हुआ हुआ है कोई पेशेंट जो है प्रीवियस इन्फेक्शन के साथ, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी रेज होगी, तो पॉजिटिव होगी ये वाली, अगर हम anti-HPC चेक करेंगे। इसी तरह विंडो पीरियड में अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो IgM पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब anti-HBS की बात करते हैं, तो ये बाकी सब में नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट हमारे पास प्रीवियस इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन फ्रॉम वैक्सीनेशन की वजह से जो है उस सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव होगा, बाकी सब में नेगेटिव होगा। जाहिर बात है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोई भी वायरस आता है हमारी बॉडी में, तो वो हमारे पास एज एन एंटीजन एक्ट करता है। अब उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। तो यही सारा सिनेरियो है जो आपको इसमें समझने में आसानी होगी इससे। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया हम देख लेते हैं, एक सिनेरियो एग्जांपल ले लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन किसी भी पेशेंट में पॉजिटिव आ जाता है। अब ये पॉजिटिव है तो हमारे पास चांसेस किस के बन जाते हैं, दो के। एक या तो एक्यूट केस होगा या तो हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। ठीक है। तो अब मज़ीद इन्होंने IgM दिया हुआ है, तो IgM हमारे पास किस में पॉजिटिव होती है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, तो वो आ जाती है एक्यूट केस के अंदर। तो यहाँ से सिर्फ हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक HPS-AG पॉजिटिव आ गया और एक anti-HBC-IgM जो है हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इसके साथ हमारे पास आ जाता है HPE एंटीजन। तो एंटी HPE एंटीजन हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो ये सिनेरियो हमारे पास किस चीज़ का है, एक्यूट इन्फेक्शन का है। ठीक है। A patient with known HBV infections comes with HBsAg positive, HPE-AG positive, HBC-ABIgM पॉजिटिव। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो ये हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस है, जैसा कि ऊपर हमने अभी सिनेरियो देखा है वही चीज़ है। अ पेशेंट प्रेजेंट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड फॉर हेपेटाइटिस, व्हाट फाइंडिंग्स विल शो पॉसिबिलिटी ऑफ हाई ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो ट्रांसमिशन कब तक हो सकती है, जब तक हमारे पास HBE एंटीजन पॉजिटिव है। ठीक है। HBE एंटीजन हमारे पास किस स्टेज में पॉजिटिव था, दो थी। एक थी एक्यूट इन्फेक्शन और दूसरा है हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन। प्लस हमारे पास सिनेरियो आ गया है HPE एंटीबॉडी नेगेटिव है, तो HPE एंटीबॉडी हमारे पास नेगेटिव किस सिनेरियो में आ जाता है, तो वह है इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन, इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन और विंडो पीरियड में। ठीक है। इन सारी कंडीशन में हमारे पास HBE नेगेटिव आता है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्टल ट्राइड विच spill into adjacent lobules, bands of inflammation extended between portal areas and terminal hepatic veins and foci of liver cell necrosis throughout the lobule is most likely of chronic acute hepatitis. A 44-year-old medical technician presented with malaise and fatigue. There is no history of jaundice. 10 years ago, LFTs were ALT 140, AST 137, total bilirubin 1.8, direct 0.8. फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस आ गया हमारे पास विद लेमिना
और हिपैटोसाइट डिस्ट्रक्शन, हिपैटोसेलुलर बलूनिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रायड सीन, विच टेस्ट विल लीड टू द डायग्नोसिस। तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है जो कि हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव HBsAg इंडिकेट्स हाई इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है तो ये मोस्ट लाइकली हमारे पास एक्यूट से क्रोनिक स्टेज में जाने वाला हेपेटाइटिस है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है पाकिस्तान के अंदर है हमारे पास हेपेटाइटिस सी है। थर्ड मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड कौन सा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमन काज ऑफ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा वर्ल्ड वाइड। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस बी है, अगर पाकिस्तान और यूरोप की बात करेंगे तो सी है, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ लेके जाते हैं, तो वो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज, हिमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, विल्सन डिजीज और स्पेसिफिक कार्सिनोजेन जैसा कि अफ्लाटॉक्सिन और एस्परजिलस। अब फाइंडिंग में क्या होगी, हमारे पास जॉन्डस होगी, टेंडर स्प्लीनोमेगली, एसाइटिस, पॉलीसाइथीमिया, एनोरेक्सिया। इसके अलावा स्प्रेड क्या, हिमेटोजीनस स्प्रेड है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। और इसमें हमारे पास कौन से एंजाइम जो है वो रेज होगा, तो वह अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल रेज होंगे। अगर मजीद टेस्ट की बात करें तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट CT और MRI करवा सकते हैं, और बायोप्सी जो है हमारे पास डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास क्या इंक्रीज फैटी फूड इनटेक है। जब तक हम लोग तेल खाएं ना हमारा दिन नहीं गुजरता, तो ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या फैटी लीवर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आल्सो नोन एज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फैटी लीवर इन क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर में हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, फैटी लीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। अ प्रीवियस अल्कोहलिक person develops cirrhosis with no recent history of alcoholic consumption, the patient is yet a risk factor of hepatocellular carcinoma, most common hepatic malignancy, metastasis to liver। अब hepatocellular carcinoma हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। फार्मर हैड हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज क्या, एफ्लाटॉक्सिन। अब आपने ये देखना है कि सिनेरियो के अंदर हमारे पास आपको इन्होंने दिया हुआ क्या कुछ है, ठीक है। अगर फ़र्क किया फार्मर के साथ दिया हुआ एफिलिएशन किसकी है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की थ्रू किससे, एफ्लाटॉक्सिन के साथ है। वर्किंग इन पाइप फैक्ट्री है तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ किस चीज़ की है, तो विनाइल क्लोराइड। ज़्यादातर यही दो पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अफ्लाटॉक्सिन की वजह से हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, अल्कोहलिक प्रेजेंट विद रेज्ड LFTs एंड रेज्ड AFP लेवल। AFP लेवल रेज्ड है या पॉजिटिव है तो वो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है। इसके अलावा एक और CNS कंडीशन है जिसके अंदर AFP लेवल रेज होते हैं, तो वो काइंडली आप सर्च करें, और MCQ जो हमारे पास यहाँ पे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर मुझे बताएं कि वो कौन सी कंडीशन है। इसी तरह आ जाता है कि पेशेंट टुक सम ड्रग टू स्ट्रॉन्ग हिज फिजिक फॉर स्पोर्ट एक्टिविटी, आफ्टर फ्यू मंथ्स हिज HP becomes in 19, hematocrit 50 with icterus acne एजोस्पर्मिया, विच ट्यूमर ही इज एट रिस्क ऑफ, तो वह हमारे पास हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ है, तो वो स्टीरॉयड का। अब प्रीवियसली अल्कोहलिक पर्सन डेवलप सिरोसिस विद नो रिसेंट हिस्ट्री ऑफ alcohol consumption, the patient is yet at risk of hepatocellular carcinoma. A 44-year-old male medical technician presented with malaise and fatigue. There is history of jaundice. 10 years ago, LFTs were ALT 140, AST 137, total bilirubin 1.8, direct bilirubin 0.8. Further investigation revealed fibrosis with lamina of the hepatocyte destruction, hepatocellular ballooning, and inflammation. What will lead to diagnosis of HBsAg एंटीजन आप चेक करेंगे, ठीक है। फॉर सच क्वेश्चन रिमेंबर काउंसलमैन बॉडीज़ किस में आती हैं, वायरल हेपेटाइटिस में, मेलरी बॉडीज़ किस में आती हैं, एथेनॉल या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की तरफ, बलूनिंग डीजनरेशन, वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज। इंटरलोब्यूलर डक्ट इंजरी किस में आती है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, ग्रेनुलोमास किस में बनते हैं, सार्काइडोसिस में, TB में, ठीक है। पीस पीस मील नेक्रोसिस किस में है, वायरल हेपेटाइटिस, PBC। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में हमारे पास क्या होता है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ।
An adult complaining of dyspepsia and loss of appetite with history of alcohol consumption, liver biopsy reveal alcohol liver disease. The likely of characteristic features seen on biopsy will be Mallory body. An adult male with history of alcohol abuse, complaint of dyspepsia and loss of appetite. Liver biopsy revealed alcoholic liver disease, which is the following diagnosis to Mallory bodies हैं. A 50-year male present with jaundice, lab shows increased AST and liver biopsy revealed presence of Mallory bodies. These findings are highly suggestive of which disease तो हमारे पास alcoholic hepatitis. A 40-year-old non-alcoholic patient, his lab shows raised ALP and bilirubin ALT was raised twice and normal and GGT was raised. अब GGT raise हुआ है 6 times more than what will be on microscopic examination of the liver. तो हमारे पास क्या है पीस मील नेक्रोसिस. तो इम्पोर्टेंट है, आपको इस तरह का सिनेरियो देखने में मिल सकता है. A 62-year-old man is brought to the emergency room in a disoriented state. Physical examination reveals jaundice, splenomegaly or ascites. Serum levels of AST, ALT, ALP and bilirubin are all raised. Liver biopsy demonstrate alcoholic hepatitis with Mallory bodies. अब Mallory bodies और डिराइन लीवर इंजाइम्स हैं तो वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की तरफ जा रहा है. दी साइड कंपोज वही चीज़ जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं. ठीक है. अ फीमेल पेशेंट है जॉन्डस, प्रूरिटिस एंड ज़ैंथोमा. फिजिकल एग्जामिनेशन हिपैटोस्प्लीनोमेगली इज प्रेजेंट. व्हाट विल द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस पेशेंट तो है वो है हमारे पास एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी. ठीक है. नोट द बिलियरी ट्रैक डिजीज में हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या आ सकता है प्रूरिटिस, जॉन्डस, लाइट कलर्ड स्टूल, dark urine, hepatosplenomegaly और typically with cholestatic pattern of LFT में जो कि हमारे पास conjugated bilirubin रेज है, कोलेस्ट्रोल रेज होगा और ALP हमारे पास रेज होगा. तो खैर हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो ये आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं. तो मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.